अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मुहर्रम में बनने वाले स्पेशल चोंगे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये वर्की जैसे चोंगे दिखने वाले इतने क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और आज मैं आप लोगों को इतने इजी तरीके से ये रेसिपी को बताने वाली हूँ। तो चलो फिर हम फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुहर्रम के चोंगे बनाने के लिए सबसे पहले हमें शक्कर का पाक बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो शक्कर ली हूँ। क्योंकि मैं 1 किलो मैदे के चोंगे बना रही हूँ, इसलिए उस हिसाब से 1 किलो ही शक्कर लेना है। इसमें हमें इस तरीके के 2 पतीले भरकर पानी डालना है, यानी कि 4 गिलास हमें इसमें पानी डाल देना है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे हिलाकर गैस पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। चाशनी पक रही है, तब तक मैं यहाँ पर साटा बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैं 1 कटोरी भरकर घी ले लूँगी। डालडा घी का इस्तेमाल किया है और 1.5 कटोरी यहाँ पर मैंने चावल का आटा डाल दिया है। अब हाथों से हमें अच्छे से मसलते हुए इसका जो है साटा तैयार करना है। हाथों की ऐसी मालिश करनी है हमें कि इसका जो है क्रीमी सा साटा बनकर तैयार हो जाए। साटा यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इसी बाउल में अब मैं आटा गूंद लूँगी। तो 1 किलो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। मैदे में हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। अब इसे हमें आटे को मोन देना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर तेल को गर्म करके ठंडा कर लिया था। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी भरकर तेल डाल दूँगी। अब तेल को हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हमें आटे को और तेल को कला लेना है ताकि हमारा जो है चोंगे अच्छे से खस्ता बनकर तैयार हो। तो अब मैं दोनों हाथों से इसके अच्छे से मालिश करते हुए तेल और आटे को अच्छे से मिला लूँगी। ये देखो कितने अच्छे से बढ़िया तरीके से मैंने इसको मिला लिया है। अब इसको हमें चेक करना है जब तक हमारा जो है आटे का इस तरीके से लड्डू ना बने, तब तक हमारा जो है मोन परफेक्ट नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसकी मालिश करते हुए इसको जो है तो अच्छे से परफेक्ट तरीके से इसको मोन दे दिया है और परफेक्ट तरीके से इसके लड्डू भी बन रहे हैं हथेली पर जमा करने के बाद। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका जो है सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी। हमें आटे को अच्छे से गूंद लेना है। तो यहाँ पर हमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी डालकर अच्छे से इसको गूंद लेना है। ये देखो मैंने जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लिया है। हाथों की मदद से अच्छे से हमें इसकी मालिश कर लेनी है। अब हमें आटे को अच्छे से सेट कर लेना है। आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए तभी हमारी पूरियाँ जो है अच्छी खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो ऊपर से मैं इस पर थोड़ा सा तेल डालकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी और बाद में ही मैं इसको चोंगे बनाकर रेडी करूँगी। उधर हमारा शक्कर का पाक भी पक रहा है। अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसके बड़े बड़े से लोइयाँ तोड़ लूँगी, यानी कि इसके बड़े बड़े से पेड़े बना लूँगी। तो इस तरीके से हमें इसके इतने साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। आप देख सकते हो कि मैंने एक बड़ा पेड़ा लिया है। तो इस आटे में इस तरीके के मैंने 5 हिस्सों में इसके पेड़े बनाकर रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पर जो है हमारे पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो आप यहाँ पर एक बड़ा सा कोई भी पोलपाट या फिर इस तरीके की परात भी ले सकते हो, जिस पर जो है आपका आटा बड़ी सी रोटी इसकी बन पाए। यहाँ पर मैंने परात को उल्टा करके इसके ऊपर ही बेल लिया था इस बड़े से लोई को। तो बेलन की मदद से हमें अच्छे से इसे बेल लेना है। अच्छे से बेलना हो जाए तो मैंने जो साटा तैयार करा था अब उसका इस्तेमाल करना है हमें। तो रोटियां हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमें सभी चारों ओर से आटे को अच्छे से लगा लेना है साटे को। अब मैं साटा ले लूँगी और चारों तरफ से इसके ऊपर साटे को अच्छे से लगा लूँगी रोटी के ऊपर, ताकि हमारी जो चोंगे हैं वो बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार हो। साटा लगाने के बाद हमें अब इसका रोल बना लेना है इस तरीके से। आप देख सकते हो हमें इसका टाइट सा रोल बनाकर तैयार कर लेना है। हल्के हाथों से हमें बिल्कुल रोल नहीं बनाना है, इसका टाइट सा इस तरीके से रोल बनाकर तैयार कर लेना है।
अब इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इसका लंबा सा हमने रोल बनाकर तैयार कर दिया। अब एक साइज़ के हमें पेड़े कट कर लेने हैं। तो चाकू की मदद से मैं यहाँ पर इस तरीके से पेड़े कट कर दूंगी। तो सभी को मैं इसी तरीके से पेड़े कट कर देने हैं हमें, ताकि हमारे जो चोंगे हैं वो एक साइज़ के बनकर तैयार हो। ये देखो हमारे जो है सभी पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो मैं अब आपको चोंगे बेल कर बताऊंगी। बहुत इजी तरीका है ये बनाने का। आप बहुत सिंपल से इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। एक बार में ही आपके चोंगे परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। बस 2 से 3 बेलन हमें चोंगों के ऊपर फिराना है। बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हमें। ये देखो हमारा जो है ये चोंगा बनकर तैयार हो गया है। तो आपको मैं दूसरा भी चोंगा बनाकर बताऊंगी। इसी तरीके से सभी चोंगे को बनाकर हमें रेडी कर लेना है। तो मैंने इस तरीके से सभी बनाकर तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको ये सब रेसिपी बताई है। अब हमें चोंगे सब बेलने के बाद गैस पर रख देना है घी गरम करने के लिए। और हमारा शक्कर का पाक भी बहुत परफेक्ट तरीके से बन गया है। चाशनी हमारी हाथों पर चिपकने लगे जब गैस को बंद कर देना है। घी भी हमारा यहाँ पर गर्म हो गया है। तो मैं फ्राई करने के लिए डालडा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हमें एक एक चोंगे को इसमें डाल देना है और अच्छे से इसका सुनहरा रंग आने तक इसे फ्राई करना है। तो हल्का गोल्डन फ्राई होने के बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो हल्के हल्के फ्राई होने लगे तभी हम इसको हल्के हाथों से पलटने लगेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। सिंपल तरीके से मैंने इस चोंगे को बनाकर रेडी किया है। बिल्कुल वर्की की तरह नज़र आते हैं ये चोंगे। तो इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब हम सभी चोंगों को बाहर निकाल देंगे। इसका कलर अच्छे से सुनहरा हो गया है। तो अब मैं सभी चोंगों को अच्छे से ड्रेन करते हुए बाहर निकाल दूंगी। अब चोंगे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं आपको आगे की प्रोसेस और बताऊंगी कि हमें क्या करना है आगे। चोंगे निकालने के बाद अब मैं गरम घी में फिर से चोंगे डालकर इसे फ्राई करूंगी। और जो चोंगे फ्राई हो गए हैं वो हमें शक्कर के पाक में डुबोकर निकालना है। तो वो कैसे निकालना है मैं आपको बताती हूँ। शक्कर का पाक थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हमें चोंगों को इसमें डाल देना है। थोड़े थोड़े चोंगे इसमें डालने हैं इस तरीके से। कुछ सेकंड के लिए हमें चोंगों को इसमें ही डुबोकर रखना है। इस तरीके से हम चोंगों को इसमें डुबोकर रखेंगे। बाद में हम शक्कर के पाक को अच्छे से ड्रेन करते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें सभी चोंगों को तैयार करना है ना। कितनी आसान सी रेसिपी, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। ज़्यादा झंझट भी नहीं होती है इस चोंगे बनाने की रेसिपी में। इस तरीके से मैंने दूसरे चोंगे भी शक्कर के पाक में ऐड कर दिए और फिर इसे कुछ सेकंड के लिए शक्कर के पाक में डुबो कर रखा और फिर से इसे चिमटे की मदद से अच्छे से शक्कर के पाक को ड्रेन करते हुए चोंगों को एक प्लेट में डाल दिया। हमारे जो है चोंगे परफेक्टली बनकर तैयार हो गए हैं। तो आपको मेरी चोंगे की वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताना। और मुहर्रम के इस चोंगे को आप ज़रूर एंजॉय करना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।